हेलो बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं परागकण की संरचना के बारे में। देखिए परागकण क्या होता है, परागकण को ही हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण का विकास कैसे होता है और परागकण की संरचना कैसे होती है, आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पुष्प है जिसके अंदर नरजनन भाग है। अगर नरजनन भाग है तो उसमें पुंकेसर जरूर होगा। पुंकेसर है इसका मतलब है कि उसमें परागकोश है और क्या है, एक पुतंतु है। परागकोश का अगर हम अनुप्रस्थ काटें तो उसमें हमें 4 लघु बीजाणुधानियां दिखते हैं और लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु जनन ऊतक होता है और लघु बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो है वो आपकी लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में काम कर सकती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अगर होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और ये 4 अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यही आपका लघु बीजाणु कहलाती हैं। अब ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, एक लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। अब प्रत्येक लघु बीजाणु जो है वो परागकण के रूप में विकसित हो सकता है। यानी एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से मेरे पास अगर 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं तो इसका मतलब उससे 4 परागकण विकसित हो सकते हैं। अगर परागकण की संरचना को देखें तो परागकण कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। परागकण में जो सबसे बाहर का लेयर है उसको हम कहते हैं बाह्यचोल और बाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलिन से और स्पोरोपोलिन का श्रावण होता है टैपिटम की कोशिकाओं से। उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो हमें एक लगातार परत दिखाई दे रही है जिसको हम कह रहे हैं अंताचोल। ये अंताचोल जो है वो आपका पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है और ये कंटिन्यूअस लेयर होती है यानी लगातार परत होती है। आप बाह्यचोल को देखिए, बीच बीच में क्या है, यहाँ पर गैप है जहाँ पर बाह्यचोल अनुपस्थित है। तो जहाँ पर बाह्यचोल नहीं होता उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र और ये जनन छिद्र वही भाग है जहाँ से पराग नली बाहर आती है। पराग नली के रूप में जो अंताचोल है ना यही बाहर आएगा। किस जगह से, जनन छिद्र से। जनन छिद्र की संख्या एक बीजपत्री पौधों में कितनी होती है, एक बीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 1 होती है जबकि 2 बीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 3 होती है। तो ये आपका जो परागकण दिख रहा है इसमें आपको अभी 3 कोशिकाएं दिख रही हैं। प्रत्येक परागकण जो मैच्योर होगा एकदम उसमें 3 कोशिकाएं दिखेंगी। एक तो आपको दिख रही होगी सबसे बड़ी कोशिका जिसको कायिक कोशिका कहा जाता है। इसका केंद्रक जो है वो अनियमित आकार का है। अब इसमें आपको 2 जनन केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये 2 जनन केंद्रक जो है ये आपके कायिक कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। तो ये संपूर्ण संरचना हो गई किसकी, परागकण की। अब परागकण के अंदर नर युग्मक उपस्थित है यानी ये संरचना ऐसी संरचना है जो नर युग्मक को धारण कर रही है, इसी वजह से इसको नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है।